झारखंड एक ऐसा राज्य जो खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। एक ऐसा राज्य जहां पर अत्यधिक मात्रा में कोयला, अभ्रक और न जाने इतने कई सारे खनिज पाए जाते हैं जिसकी पहचान पूरे विश्व भर में हो रही है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं झारखंड के एक विशेष मंदिर की, जो कि पूरे भारत भर में यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इस मंदिर में माता का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस मंदिर में ऐसी क्या खासियत है जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कलाकार इस मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। आपने कई दफा सुना होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम के बहुत बड़े हस्ती, झारखंड के ही रहने वाले महेंद्र सिंह धोनी अक्सर मां देवड़ी मंदिर जाते हैं। आपने कई अखबारों में, कई न्यूज के माध्यम से इन सभी चीजों के बारे में सुना होगा। आज हम बात करेंगे मां देवड़ी मंदिर के बारे में। ऐसी क्या विशेषता है कि यह मंदिर बड़े लोगों को, छोटे लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 60 किलोमीटर दूर तमाड़ की देवरी गांव में यह स्थित है हमारा प्राचीन मंदिर, जिसको लोग कहते हैं मां देवड़ी मंदिर। अगर आप रांची से हैं तो बहुत अच्छे से जानते हैं इस मंदिर में साक्षात मां काली विराजमान है। इस मंदिर में मां काली निवास करती है। ऐसा कहा जाता है कि मां देवड़ी मंदिर में, इस मंदिर की जो विशेषता है वो ये है कि मां देवड़ी की 16 भुजाएं जो यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है, इसकी विशेषता यह है कि मां देवड़ी की 16 भुजाएं हैं। अनेक भुजाओं में अलग अलग शस्त्र हैं, जैसे भुजाओं में धनुष, ढाल, पुष्प और परम धारण। मूर्ति में विभिन्न प्रकार के सोने के आभूषण लगे हुए हैं। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यह मंदिर विभिन्न प्रकार के मान्यताओं से भरा पड़ा है। कुछ लोग अपनी मान्यताएं बताते हैं तो कुछ लोग विभिन्न प्रकार के मान्यताओं को निरूपित करते हैं। अगर हम पहली मान्यताओं को यहाँ पर डिस्कस करें तो इस मंदिर की विशेषता यह है, मतलब पहली मान्यता ये बताती है कि मंदिर की जो स्थापित हुई है, जो मूर्ति है इस मंदिर में, वो 700 साल पुरानी मूर्ति है। लगभग 1300 ईस्वी में मंदिर का निर्माण यहाँ के सिंहभूम के मुंडा राजा केरा के द्वारा युद्ध हारने के बाद लौटने के क्रम में किया गया था। ऐसा बताया जाता है कि जब राजा युद्ध में पराजित हो गया था, तो जब वह लौट रहा था युद्ध से, तब वो इस मंदिर को स्थापित किया था। और जब वह इस मंदिर को स्थापित करता है तो उसे पुनः उसका जो राज्य व्यवस्था है वो उसे प्राप्त हो जाता है। उसका जो राज्य है वो उनको वापस मिल जाता है। ऐसा लोग कहते हैं। ये इसकी पहली मान्यताओं को हम लोग बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी मान्यता है वो ये है कि चमरू पांडा ब्राह्मण इस क्षेत्र के राजा से 2 साल में 2 बार मिलने आते थे, यानी कि साल में 2 बार मिलने के लिए आते थे। राजा ने उन्हें पूजा करने के लिए इसी स्थान पर रहने को कहा और वे इसी स्थान पर रहने लगे। एक दिन ये ब्राह्मण इस जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी देवी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वह उनसे मिलना चाहती है। ब्राह्मणों ने यह घटना राजा को बताई और राजा ने इस मंदिर के क्षेत्र को साफ किया। इस कार्य के दौरान उन्हें एक काला पत्थर भी मिला। मजदूर थक करके अपने अपने घर लौट गए और अगले दिन क्या होता है, अगले दिन उन्होंने देखा कि इस स्थान पर एक मंदिर बना हुआ है। वहीं तीसरी मान्यता ये है, कुछ लोग ये बात बताते हैं कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो सम्राट अशोक ने करवाया था जब वह कलिंग युद्ध के अभियान पे था। तो ये अलग अलग मान्यताएं हैं इस मंदिर को लेकर के। हमने जाना कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, स्थापित कैसे हुआ। अब इस मंदिर की संरचनाओं पर हम लोग थोड़ा नजर डालते हैं। इस मंदिर का निर्माण पत्थरों को जोड़ करके, अर्थात
एक के ऊपर एक पत्थर रख करके किया गया है। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से है। मंदिर को बड़ा बनाने के लिए पत्थर हटाया जाना था, लेकिन पत्थर को हटाना अपशगुन माना जाता है। इसीलिए वर्तमान में भी इस मंदिर का वास्तविक स्वरूप सदियों पुराना है। मतलब जो इस मंदिर का निर्माण पत्थरों से हुआ था, अगर हम इसकी संरचनाओं की बात करें तो अगर हम इस मंदिर को विशाल बनाने के लिए कोई कार्य करेंगे तो वहां के लोग इसे अपशगुन बताएंगे, ऐसा आर्टिकल में दिया गया है। इसीलिए यह जो मंदिर है वो बहुत ही ज्यादा पुराना मंदिर है। यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। सदियों पुराना कह सकते हैं कि प्राचीन काल से जो चला आ रहा है वही मंदिर आज भी स्थापित है। अगर हम बात करेंगे जो प्राचीन मंदिर है उसके चारों ओर ईंटों से जोड़ करके परिसर बनाया गया है, दीवार बनाई गई है और यह सारा काम ओडिसी के कलाकारों के द्वारा किया गया है। इस मंदिर की जो सबसे बड़ी विशेषता है जो आप सुनने के लिए बेकरार है वो ये है कि इस मंदिर में पूजा पाठ के रिवाज, लोग बताते हैं कि अगर आप इस मंदिर में आएंगे और पीले धागे और लाल धागे बांधते हैं और अपनी मनोकामना को मांगते हैं तो वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो आप उसे पुनः आकर के वह धागा खोलते हैं। ऐसा लोग वहां के स्थायी निवासी भक्तजन ऐसा कहते हैं कि बांस एक होता है और बांस पर पीले और लाल पवित्र धागे बांधते हैं एवं मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ पर पुनः मंदिर आकर के धागा खोलते हैं। यहाँ पर आदिवासी और हिंदू दोनों की संस्कृति जो है उसका संगम है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर आदिवासी समाज और हिंदू समाज दोनों मिलकर के पूजा पाठ करते हैं इस मंदिर में। माता की सेवा 6 आदिवासी पंडितों अर्थात पाहनों के द्वारा किया जाता है और हफ्ते में 6 दिन पाहनों के द्वारा पूजा और केवल मंगलवार को ही ब्राह्मण के द्वारा पूजा यहाँ पर संपन्न किया जाता है। ऐसा कई जगह आपको देखने को मिलेगा। आदिवासी भूमिज मुंडा भाषा में माता को माँ देवरी यानी कि माँ देवरी दीरी के नाम से जानते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आदिवासी और हिंदू दोनों की संस्कृति का संगम है और यहाँ पर 6 दिन आदिवासी पंडितों के द्वारा और सप्ताह में 1 दिन मंगलवार को ब्राह्मणों के द्वारा पूजा किया जाता है। इस मंदिर में कई बड़ी हस्तियां भी आ चुके हैं। आप मुझे जानते हैं MS धोनी के बारे में, राजपाल यादव, सुरेश रैना और ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे कलाकार जो इस मंदिर को आते हैं दर्शन के लिए। अगर आप झारखंड से हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस मंदिर को एक बार आप जरूर विजिट करिए और अपनी मनोकामना को जरूर मांगिए। माँ देवी आपको शक्ति देगी और आपकी मनोकामना को पूरी करेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि झारखंड से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है, जो आपके आसपास लोगों को भी जानना जरूरी है, आज से ये मेरा वादा है कि आप सभी को हमारे इस प्लेटफॉर्म के तरफ से, हमारे इस चैनल के तरफ से प्रतिदिन आपको एक वीडियो नजर आएगा जो झारखंड की अद्भुत कहानियों के बारे में चर्चा रहेगी। धन्यवाद।